ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम जय जला सके। महज यीशु मसीह ने ही आकर शैतान की चालों को खोला है ताकि सीधे लोग, भोले लोग उसमें फंस ना जाएं, लेकिन उससे आजाद होकर छुटकारा प्राप्त करके आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनके पास माइक है वो भी बोले प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। वो हमसे बहुत ही प्यार करने वाला खुदा है। लास्ट संडे मैंने आपके बीच में एक बात बताई थी कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है तो उसे प्रभु कैसे जय देता है। कितने लोगों को याद है? याद है ना? वेरी गुड। और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो वचन को पकड़े रहे। मुझे पूरे हफ्ते फोन आते रहे लोगों के कि भैया जो वचन आपने दिया था उसे हमने छोड़ा नहीं, उसमें हम बने हुए हैं। और उसको उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी बताया, सिखाया और खुद भी उसमें बने। याद रखिए, अगर जो वचन मैं आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आप उसे लूज कर दोगे या आप उसे भूल जाओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। मैंने लास्ट संडे बताया था कि शैतान आपकी कोई चीज नहीं चुराएगा, लेकिन जो सत्य वचन है वो उसे चुरा लेगा। आपके बैग में बहुत सारी चीजें रखी हैं, ठीक है ना, और उसी में थोड़ा सा गुड़ रखा है और आपने जमीन पर रख दिया तो चींटी आकर किसे ले जाएगी? आपके पैसे को, आपके मोबाइल को, आपके तमाम चीजों को या गुड़ को? बताइए। इसको गुड़ को ले जाएगी। आप बोलोगे भी नहीं तब भी ले जाएगी। शैतान की आंखें सच्चे वचन पर रहती है आपसे अधिक, और वो उसे ले जाता है ताकि आप फिर से उन्हीं बलाओं में, उसी चीजों में फंस जाओ और रोते रहो और फंसे रहो और दिमाग में ऐसा ख्याल आए कि क्या हुआ, चल जाकर क्या मिला आपको। लेकिन असली बात यह है कि जब आप वचन को पकड़े रहोगे, याद रखोगे, उसे क्लेम करोगे, उसे बार बार अपने मुंह से बोलोगे, याद रखिए खुदा के लोगों, शैतान आपको कभी नहीं गिरा सकता। आज मनुष्य के हारने का कारण यह है कि लोगों ने परमेश्वर से चंगाई मांगी, उसने दी, नौकरी मांगी, वो भी दी, जो कुछ मांगा वो दिया, लेकिन इंसान ने परमेश्वर के वचन में चलना छोड़ दिया। कुछ समय तक तो सब चीजें अच्छी रही, लेकिन उसके बाद सारी चीजें बिगड़ गई। और मैंने बताया था पिछले हफ्ते कि किस प्रकार से शैतान ने 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु की परीक्षा ली और आखिरी में यीशु ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, और वो शैतान उसके पास से दूर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? फरिश्ते आकर, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान का सामना किससे किया था? वचन से। और याद रखिए, शैतान को आपसे अधिक वचन मालूम है। आप 1 घंटे पढ़ते होंगे, 2 घंटे पढ़ते होंगे, जब आप अकेले होंगे या सोते समय पढ़ते होंगे, पर मैं आपको बताऊं, शैतान की निगाहें हमेशा 24 घंटे वचन पर रहती है और वचन को लेकर वो हमारी परीक्षा करता है और वचन में ही हमें उस पर जय प्राप्त करने का आइडिया भी दिया गया है, तरकीब भी बताई गई। सो वचन को याद रखें। मैंने कहा था जो लोग याद नहीं कर सकते वो अपना पेन और डायरी लेकर आए, अपनी बाइबल लेकर आए, ताकि आप नोट करते जाएं। और जैसे अभी मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, सबने नहीं उठाया, पर मैं चाहता हूं सब हाथ उठाए और पूरे हफ्ते इस वचन का रिवीजन करें। मेरा फोन 24 घंटे खुला है आपके लिए। कभी कभी मीटिंग्स में रहता हूं, नहीं उठा पाता हूं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अगर फोन नहीं उठा, मैं मीटिंग में हूं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, बोलिए भैया इसका अर्थ क्या है, मुझे क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। एक एक पग के लिए, एक एक कदम के लिए उसका वचन है। हालेलुया। एक एक घड़ी के लिए उसका वचन है, एक एक सोच के लिए उसका वचन है। आप इस्तेमाल तो कर देखो, आप एक जयवंत शख्स होगे, एक विजयी शख्स होगे। आइए हम इसके दूसरे भाग में चलेंगे, पार्ट 2, जहां पर लिखा है इस संसार में परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा। ठीक है ना? इस संसार में प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा। अभी इससे पहले लास्ट संडे में मैंने आपको बताया था चलेंगे तो क्या होगा। आप जय प्राप्त करोगे, आसमान से स्वर्ग आपका फेवर करेगा, जमीन पर फरिश्ते स्वर्गदूत आपके संग होंगे। याद रखिए ये इंसान का वचन नहीं है, मैं मजाक नहीं कह रहा हूं, मैं जुमला नहीं कह रहा हूं। जमीन पर स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। वचन में लिखा हुआ है प्रभु के कि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा
कि वो तुम्हारी रक्षा करे, हिफाजत करे। लिखा है इब्रानियों की किताब में, हर विश्वास करने वाले के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है, आसमान से स्वर्गदूत आता है और उसकी मदद करता है। मैं जमीनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं मज़ारों और मंदिरों और तांत्रिक करने वाली जगहों पर नहीं बैठ रहा हूं। मैं उस खुदा का खादिम हूं जिसने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, और मैं उस वचन में लीपा पोती नहीं करता हूं, खराई से बताता हूं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा मेरे संग प्रभु के कलाम की इस सुंदर सी आयत को, जो मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 24। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका कोई भी भाई बहन पढ़े उसका 24वां पद। जी हाँ, माइक दे दीजिए, माइक है तो मेरा भाई। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह गौर से सुनिएगा। प्रेम का मतलब नहीं, ये नहीं है कि जैसे संसारिक प्रेम है। प्रेम का मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगाओ और अपना खाना खाने से पहले एक पूड़ी चढ़ा दो। प्रेम का मतलब ये भी नहीं है जो लैला मजनू या और किसका शीरी फराब का है। प्रेम का मतलब वो भी नहीं है जैसा एक स्त्री का एक पुरुष से होता है। ये संसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है, ये उस प्रेम की बात हो रही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संसारिक मिलावट वाली हो या उसमें शामिल हो। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता। अब सुनिएगा प्रेम का क्या मतलब है, आगे पढ़े। मेरे वचन नहीं मानता, वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं वरन पिता का है, वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखना उसके वचन को मानना है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। आप बोले आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, गॉड आई लव यू, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, और बाहर निकलते ही धत्तेरी धत्तेरी धत्तेरी, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं, परमेश्वर से मोहब्बत करने का एक ही तरीका और वो है उसके द्वारा कहे गए वचन को मानना। बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो उसे मानते हैं। और आज की भोर मैं यही आपको बताने के लिए आया हूं यहां पर कि अगर आप प्रभु के वचन को नहीं मानोगे तो याद रखो, आप कितनी भी बड़ी आराधना में चले जाओ, अंग्रेजों के समय के बनाए हुए बहुत बड़े चर्च में चले जाओ, पिक्चरों में देखे हुए वो सफेद सफेद चोगा पहने हुए चर्चों में चले जाओ, लेकिन यीशु मसीह नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए या उसकी मोहब्बत को या उसे जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके वचन को मानना। और मानने का मतलब है सुनना, बोलना और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। पढ़िएगा, नहीं मानता ये बातें मैं तो, और जो वचन तुम सुनते हो, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। जब इस दुनिया में वो यीशु के रूप में नहीं आया था, एक पिता के रूप में वो था, है वो खुदावंद यीशु मसीह। बाइबल बताती है ये मेरा नहीं लेकिन मेरे पिता का जिसने मुझे भेजा। और जब वो दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह बनकर आया। वो स्मरण लाना चाहता है। जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, जब कायनात भी नहीं बनी थी, कोई जंतु भी नहीं बने थे, आप उसके मन में थे, उसके पास थे, और उसने आपसे मोहब्बत करी, आपसे प्रेम किया, और उसने बोला मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे वचनों को मानो, और जब तुम मेरे वचनों को मानोगे तो आगे बढ़ोगे। बेटा पढ़िएगा मेरे लिए बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 23वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, याकूब की पत्री पहला अध्याय 23वां पद। जी मुझे क्योंकि तुम नासवान नहीं, हाँ, परंतु क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो,
सुनिएगा सब लोग ध्यान से लीजिए, याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वां पद। हाँ 22वां पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या लिखा है? परंतु वचन पर, जोर से बोलिए, वचन पर चलने वाले बनो। समझ रहे हो ना आप? ये बहुत हल्की सी बात लगती है, बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कायनात बनाने वाले परमेश्वर की ये बात है, जो है, जो कब्र में नहीं है। आप दुनिया की किसी कब्र को खोल लो, हड्डी और सड़ांग मिलेगी, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खुली है। हालेलुया। वो तीसरे दिन जी उठा है, ये उसका कलाम है। उसने अपने फरिश्तों के संग, गैब्रियल के संग, मिकाईल के संग कहा, आओ हम मनुष्यों को अपनी शक्ल, अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। और आपको मालूम है बनाने का अधिकार सिर्फ उसी का है। वो चारों ओर थे, उसने अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपना सारी चीजें हम मनुष्यों के अंदर डाल दी। अगर आप कहो परमेश्वर कैसा है, तो उसकी शक्ल आपके जैसे है। अगर कहो उसकी सोच कैसी है, जब आप दयालु और प्रेम से भरे होते हैं, वैसी उसकी सोच है। हालेलुया। उसने कहा है वचन पर चलने वाले बनो। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास बाइबल तो है, कलीसियाएं भी हैं, चर्च भी है, लेकिन अपने मन के अनुसार चलते हैं। आज उनके बाहर का जीवन देख लो और कलीसिया का जीवन देख लो, कोई फर्क ही नहीं। मैं झांसी शहर के लगभग 100% सारी कलीसिया के पास्टर्स को, फादर्स को जानता हूं। जब वो यहां पर खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग आसमान से जमीन पर आ गया। लेकिन जब बाहर निकल कर देखो, उनकी व्यक्तिगत लाइफ देखो, तो आप कहोगे हम किसके चक्कर में फंस गए। हर प्रकार की शैतानी बातें, हर प्रकार की अंधकार की बातें, हर प्रकार की दुष्टता और चालबाजी की बातें, सिर्फ पैसा 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 पैसा। कैसा मिलेगा पैसा? बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा, बस इसी की बातें। उद्धार की, नजात की, छुटकारे की और जीवन की बातें ही नहीं है। थोड़ा कठिन है, लेकिन खुदा का कलाम बताता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो आगे, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को, अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी चैपल लेता हूं, अदर्स स्कूलों में भी जब मौका मिलता है, या घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, मैं आराधना लेता हूं। और जो थोड़ा बहुत वचन समझते हैं वो अक्सर आराधना के बाद मुझसे कहते हैं भैया आपने बहुत अच्छा बोला, मजा आ गया। मैं उनसे रिप्लाई में उसके बदले में बोलता हूं मुझे ये बताइए क्या आप इस वचन के अनुसार चलोगे कि नहीं? और वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फंसे रहने का कारण यही है कि वो वचन सुन रहे हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहे और धोखे की जिंदगी जी रहे हैं। ये वचन कब हमारे जीवन में कार्यरत होगा? आपको मालूम है ये वचन कौन है? ये सिर्फ मुंह से कहा गया वचन नहीं है, ये किसी वक्ता के द्वारा दिया गया प्रवचन नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोलूं और आपको अच्छा लगे और खुश हो जाए। ये वचन वो है जिसे हम ग्रहण करेंगे और चलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा। हालेलुया। चलिए मैं आपको बताता हूं ये वचन कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद पढ़िए, पहला और दूसरा पद। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। जब हम इसके अनुसार चलते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं। मुझे बताइए क्या संसार या शैतान की ताकत कभी भी परमेश्वर को हरा सकती है? नहीं। और आज हमारे हारने का कारण यह है कि हमने इसे सिर्फ शाब्दिक वचन जाना है। यह शाब्दिक वचन नहीं है। बेटा इसका 14वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा। 14वां पद 14 वर्ष। हाँ और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, अर्थात इस वचन ने एक देह का रूप लिया। वचन देहधारी हुआ और
अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा और देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ये जो मैं वचन बोल रहा हूं ना, ये वचन का अर्थ था खुदावंद यीशु मसीह। ये वो वचन नहीं जिसे हम रोज पढ़ें और पढ़कर सिर के नीचे रख ले और कहें खुदा हमें भूत से भगा। आप जिस दिन सिर के नीचे रखोगे उस दिन और बड़ा भूत आएगा। ये वचन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़े और अपने दीवारों पर लगा ले। मैंने एक घर में देखा, जब मैं उस घर में प्रार्थना करने के लिए गया तो उसकी दीवारों पर बहुत सारे आयतें लिखी हुई थी, बड़ी अच्छी आयतें लिखी हुई थी। मैंने घर के लोगों से पूछा, एक जवान से पूछा, ये क्या लिखा है? तो वहां लिखा था, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने बोला, क्या सच में परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए दीपक है? कह रहे नहीं भैया, घर अच्छा लगता है सो हमने टांग लिया। आज बहुत लोगों के लिए घर को, अपने संसारिक घर को सजाने के लिए बाइबल की आयतें हैं, लेकिन वो उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और प्रभु का वचन यही बताता है, अगर हम सुनते हैं और चले जाते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और अगर हम सुनकर उसके अनुसार चलते हैं तो देखिएगा इसके आगे क्या लिखा है। याकूब की पत्री आप पढ़ रहे थे, पहला अध्याय 23वां पद पढ़ रहे थे, उसके आगे का पढ़िएगा 24वां पद, याकूब 1:24। जी, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हाँ 24वां पद पढ़े। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, क्योंकि वो देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वो कैसा था। ये सुनने वालों के लिए लिखा है, कैसा था। मुझे बताइए, आज की सुबह कितने लोग हैं जो बिना ऐना देखे यहाँ आए, शीशा देखे बिना आए? कोई है एक आज? नहीं है ना? आपने नहीं देखा? चलो बढ़िया, तभी आप सबसे अच्छी लग रही हो। गुड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग आईना देखकर आए हैं, देख के आए ना, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, आंख की जगह आंख, वही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, यहां से यहां नहीं आ गई नाक, यहां से यहां आंख नहीं आ गई, सब अपनी जगह, फिर भी देखते हैं। और मुझे ये बताइए, जो आने वाली सुबह है, कौन कौन आईना नहीं देखेगा? फिर देखेंगे। अरे आज तो देख लिया था, कल क्या जरूरत है देखने की? खुदा का वचन एक आईना है जो हमें हमारी सांसारिक जिंदगी को दिखाता है। मेरे बेटे मेरी बेटी, जो जीवन तू जी रहा है वो कैसा है। वचन बताता है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा। ये वचन दिखाता है कि हमारा आंतरिक जीवन कैसा है। याद रखो, परमेश्वर का वचन बताता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर खट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज जो चीज मैं परमेश्वर के वचन से आपको दिखा रहा हूं, याद रखिएगा, जब तक आप यहां बैठे हो वचन रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते आप आओगे, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप वचन में बने रहे कि नहीं बने रहे? क्या उसे आपने भूल गए अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के कारण, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, या शैतान की उन चतुर चालों के द्वारा वो वचन को चुरा के ले गया? इसकी हिफाजत करना आपको आना पड़ेगा। पढ़िएगा, अगला पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 25वां पद। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। आशीष पाने का कारण यही है कि वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं फ्राइडे के दिन उनाव गेट पे हमारी मीटिंग हो रही थी, मैं वहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा था। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई रोग है आपको, और आप अच्छे होना चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, बीपी देखेगा, शुगर देखेगा, आपका पल्स देखेगा, हर चीज आपकी देखेगा, और कहेगा बहन ये वाली दवाई सुबह खाना, ये वाली दोपहर को खाना, और ये वाली रात में खाना, और ये वाली सोने के बाद खाना और उठने से पहले। आपने ले ली दवाई, पैसा भी दे दिया, फीस भी दे दी, आप चले गए। लेकिन मुझे ये एक बात बताइए, आप उस दवाई को लेकर अपने सिर पर घुमाएं, उस दवाई को खोलें, बंद करें, देखें, पॉकेट में रख लें, हाथ में बांध लें, क्या आप अच्छे हो गए?
कब अच्छे होगे? जब आप डॉक्टर के बताए हुए डिस्क्रिप्शंस के अनुसार उस दवा को खाओगे, तब वो आप पर असर करेगी। ये वचन हमारे ऊपर कब असर करेगा? जब हम उसके अनुसार चलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? जब तुम मेरी आज्ञाओं को सुनकर, वचन को सुनकर उन्हें नहीं मानते, नहीं सुनता वो प्रार्थना, नहीं देता जवाब। वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। पढ़िएगा मेरे लिए, कोई भी निकाले रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमन चैप्टर 1 वर्स 23, 23वीं आयत पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है जी। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 23वां पद। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समझता में बदल लिखा है अविनाशी परमेश्वर को किसमें बदल दिया? मनुष्यों में। आज मनुष्यों की पूजा हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो कई बार परिवार के लोग, घर के लोग मेरे पैर छूते, मैं तो कहता नहीं, हम पैर छुड़वाने वाले नहीं है। अगर झुकना है तो खुदा के आगे झुको, हालेलुया। मनुष्य के आगे झुक के क्या होगा? मैं तो आपके समान हूं। बस इतना फर्क है मुझ में और आप में कि उसने मुझे चुनकर अपना दास, अपना सेवक, अपना खादिम, अपना नौकर बनाया है और मैं उस काम को कर रहा हूं। फर्क नहीं है। प्रभु आपको भी उतना ही बढ़ा सकता है जब आपका कमिटमेंट, आपका समर्पण वैसा ही होगा जैसा वचन के अनुसार लिखा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हमने भगवान को बना डाला। मुझे बताइए, क्या इंसान ने भगवान को बनाया या भगवान ने इंसान को बनाया? उस परमेश्वर ने हमें बनाया और आज हमने अपने हिसाब से अपने लिए रख लिए, बैठा लिए। मैं यही नई बस्ती में एक घर में प्रार्थना करने के लिए गया और एक बहन छोले और पूड़ी बना रही थी और मुझसे कहा, भैया आप बहुत अच्छे समय पर आ गए, आज भगवान को और आपको दोनों को एक साथ खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा वेरी गुड। मैं देखता रहा ये किस भगवान की बात कर रही है। तभी मैंने, जब उन्होंने एक बढ़िया सा भटूरा निकाला और छोले निकाले तो उन्होंने तोड़ के उसे अलमारी में एक फोटो बनी थी उसके आगे रख दिया और उसके बाद उन्होंने एक बर्तन में निकाल के मुझे भी दिया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं उस दिन उपवास से था, फास्टिंग से था, लेकिन मैंने थोड़ी देर में देखा कि उसी की किचन में एक चूहा आया और उस भटूरे को ठंडा हो गया था, मुंह में दबा के ले गया। मैंने कहा बहन वो भटूरा कहां गया, टुकड़ा कहां गया? कह रहे भगवान खा गए। क्या इंसान भगवान को, ईश्वर को बना सकता है? और बाइबल यही बताती है, चौपाई और चार पैर वाले। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक गाय ने छोटे से बच्चे को इतना मारा कि उसके पेट में सींग घुसा दिया। चौपायों, चार पैर वाले जंतु, और आगे क्या लिखा? रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में। रेंगने वाले सांप को लोग पूछते हैं, मंदिर में तो पूछते हैं और घर में निकल आए तो मारते हैं। मालूम है, यही जीवन जी रहे हैं लोग। लेकिन अगली आयत क्या बताती है वो सुनिएगा, पढ़िए बेटा अगली आयत, 24वीं आयत जी। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। और आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़े हुए हैं, त्यागे हुए हैं, भटके हुए हैं, सच्चाई से बहुत दूर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो रूल था उसे तमाम प्रकार के जानवरों, पक्षियों, मनुष्यों की सूरत में बदल डाला। पढ़िएगा आगे, छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, ताकि वो अपने शरीरों का आपस में अनादर करे। स्त्री से शादी कर रही है, पुरुष से शादी कर रहा है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो गए। अमेरिका में तो ये कानून भी पास हो गया है कि कर सकते हो,
गनीमत है अपने हिंदुस्तान में भी बचा है, लेकिन बहुत सी कंट्रियों में हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने वचन को निग्लेक्ट कर दिया, साइड में कर दिया, अलग कर दिया, अर्थात उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को, अर्थात उन्होंने परमेश्वर को दूर कर दिया, और इसी कारण वो फंसे हुए हैं। इस अगर मैं अपने गांव में मैं एक दिन आराधना ले रहा था, मैंने कहा आइए हम दुआ करें। सबकी आंखें बंद हो गई और सिर झुक गए। ऐसा लग रहा था कि जितने बैठे हैं, तीसरे दिन की मीटिंग थी, एक डेथ हो गई थी, सब बड़े अच्छे हैं। लेकिन दूसरे दिन शाम को 5:30 बजे मैंने वहां के जवानों को वही पास में बिकती शराब की दुकान पर खड़े देखा। जब मैं वहां से निकलता हूं उस दुकान के सामने से झांसी आने के लिए, सब मुंह पीछे कर लेते हैं, क्योंकि मैं टोक देता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोल देता हूं ये गलत है। जानने पर भी आप बाइबल पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो, याद रखो आप धोखे की जिंदगी जी रहे हो। और धोखे की जिंदगी जीने वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मौत। दूसरी चीज नहीं है। मेरे भाई निकालिएगा एक आयत, बहुत सुंदर सी है खुदा के कलाम की, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, निकालिए मेरे संग। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से, यहां एक बहुत बड़ा सेवक है जिसे कहते हैं हम बाइबल की भाषा में महायाजक, और समाज में राजा से भी अधिक मजबूत अधिकार रखने वाला ये महायाजक हुआ करता था। और सबसे अच्छी बात इसके लिए लिखी है कि ये यहूदी था। यहूदी अर्थात उन लोगों में से जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर का वचन बताता है, बहुत सुंदर लफ्जों में लिखा है कि इसके पास 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। और उसी जमाने में प्रभु का दास पौलुस, जिसे प्रभु ने मेरे और आपके लिए चुना, हालेलुया, जिसके आने के द्वारा सुसमाचार खुला और हम हमारे लिए प्रकट हुआ। अगर वो अन्य जातियों में नहीं आता तो हम भी नहीं आते। हम यहूदी और इस्राएली नहीं है, हम भी अन्य जाति में से हैं। सुनिएगा इस कथा को पूरी। परंतु कितने यहूदी, पढ़िएगा जी। कुछ यहूदी जो झाड़ फूकी करते थे, हाँ, यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। लिखा है कुछ यहूदियों ने देखा कि पौलुस जो प्रभु का दास था, जिसे प्रभु ने चुना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, उससे कहा, उसे देख रहे थे, क्योंकि पौलुस जब किसी के लिए प्रार्थना करता था तो शैतानी आत्मा निकल जाती थी, लोग चलने हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे। यहां तक लिखा है परमेश्वर के वचन में, खुदा का कलाम बताता है कि वो सारी बातें खुदा ने इस पर प्रकट करी थी जो किसी पर प्रकट नहीं हुई थी। और ये यहूदी लोग, एक बड़े महायाजक, एक बड़े सेवक के 7 बेटे उसको देखते थे कि ये कैसे करता है। और वचन में लिखा है कि परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिसमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। 14 पद पढ़िएगा, 14 वर्ष। और सिग्मा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे, जो ऐसा ही करते थे, नकल उतारते थे। और जब मैंने सेवकाई शुरू करी, मेरे संग भी बहुत से जवान थे, बहुत से पास्टर थे जो जोश में आ गए, अरे राजू भैया उन्नाव गेट पर जाते हैं तो चुड़ैलें निकल जाती है, बदुएं निकल जाती है। रीना बैठी हुई है यहाँ पर, बहुत पुरानी है, पूछिएगा इससे। रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग भूत ही भगाते रहते थे, बड़े बड़े निकले आते थे, ऐसे ऐसे प्रचंड की आप देख लो तो आपको नींद ही ना आए। निकलते थे तो मेरे संग बड़े जवान लोग भी रहा करते थे, और वो देखते थे राजू भैया कैसे निकाल रहा है, ढील ढील ढील।
और वो भी वैसे ही लगे रहते थे, क्योंकि मेरा घर ईसागढ़ में था, तो वो मैं जल्दी आ नहीं पाता था, मैं बाद में आता था, तो कई बार वो मुझे बिना बताए दुष्ट आत्मा निकालते थे। हल्की मल्की छोटी मोटी हो तो निकल जाती थी, लेकिन एक दिन एक सिस्टर जो पास्टर का काम करती थी, उसकी लड़की में आ गई बड़ी दिक्कत। ये वाली दुष्ट आत्मा बड़ी खतरनाक होती है, जो ईसाइयों के अंदर होती है। रात के 11 बजे मुझे फोन करते हैं कि भैया आ जाओ, हमारी बेटी को दुष्ट आत्मा लगी है। तो मैंने कहा वो बगल में पीएस साहब रहते हैं, उन्हें बुला लीजिए। पीएस साहब गए वहां पर, पीएस साहब का फुल फॉर्म बाद में बता दूंगा। और वो बहुत लगी, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, और पसीने पसीने हो गए। 11 बज गए रात के। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। मैं वहां पहुंचा और जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुआ, मेरे खुदा ने मुझसे कहा प्रार्थना मत कर, रुक जा। और तब उसने मुझे बताया कि इसकी तकिया हटा। तब मैंने घर के लोगों से बोला इसकी तकिया हटाओ, और जब तकिया हटाई तो लोहे का इतना बड़ा चक्कू निकला, तो बकरा करा काटते हो जैसे। मैंने कहा इसे हटाओ, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करने गया, प्रभु ने मुझे फिर रोक दिया। मैंने कहा अब क्या प्रभु? तब परमेश्वर ने बोला इसका गद्दा उठाओ। तब उनका गद्दा उठाए तो वो सूंड वाले जो रहते ना, छोटे से नीचे पड़े थे। मैंने कहा इसे हटाओ। और फिर जब उन्होंने हटा दिया, मैं अंदर दाखिल हुआ, दुष्ट आत्मा अपने आप ही निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लोग देखते थे राजू भैया कैसे दुष्ट आत्मा निकालते, मैं भी वैसे ही करूंगा, मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ये सिग्मा महायाजक के बेटे, 7 बेटे भी प्रभु के दास पौलुस को देखकर ऐसे ही करते थे और बोलते थे जिस नाम से पौलुस कहता है हम भी तुम्हें उसी की शपथ देते, इसमें से निकल जाओ। अब एक लड़का फंस गया, बड़ा प्रचंड जवान, जिसके अंदर भयानक वाली दुष्ट आत्मा। अब ये 7 बेटे वहां पहुंचे। आगे पढ़िएगा बेटा, देखिए दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। लिखा हुआ है जब ये उस लड़के के पास पहुंचे, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया यीशु को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, और पौलुस को भी पहचानती हूँ। ये मालूम कौन कह रहा है? दुष्ट आत्मा, अर्थात शैतान प्रभु के दासों को, जो उसके सच्चे दास है, बहुत अच्छी तरह जानती है। समझ रहे हैं ना आप? सैयद गेट के अंदर एक क्रिश्चियन परिवार, वहां भी बहुत से पादरी लगे थे पूरे झांसी के। एक जवान लड़का हट्टा कट्टा जिम जाने वाला, उसके अंदर ऐसी शैतानी आत्मा के जिन आ गया, वो चकता था तो छत में उड़ता था, यहां से जंप मारे तो जैसे छत में से लड़ जाए। मैं अपनी पत्नी के संग वहां पर गया प्रार्थना करने के लिए, और वो सामने था। उनके घर में दाखिल हो तो अंदर के कमरे तक घुसने वाले गेट दिखता था। निकालने के लिए आ गया तू, निकालने के लिए? मैंने कहा हाँ, तूने बहुत परेशान किया है, तुझे निकालने के लिए आए हैं। खुदा के लोगों, आप जितना अपने आप को नहीं जानते हो ना, उससे अधिक शैतान आपको जानता है। आपकी एक एक कमी जानता है, आपका एक एक पल पहचानता है, उसे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। मजाक नहीं है ये। परमेश्वर का वचन बताता है जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं वो थोड़ी है, लेकिन जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं वो अधिक हैं। और जब हम वहां पर गए, उस घर की बेटी जो आज किसी घर की बहू है, रोने लगी, कहने लगी भैया मेरे भाई का क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा? तो बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा तुझे हुक्म देते हैं, निकल जा, बाहर जा। तो उसी समय अच्छा हो गया। हालेलुया। वहां पे ओझा भी आए थे जो मजारों पर बैठते हैं, चर्च के पादरी भी आए थे, और जो हमारी नकल उतारने वाले कुछ कुछ जवान भी वहां पर आए थे। सब रह गए। याद रखिए, शैतानी आत्मा बेहतर जानती है यीशु का सच्चा खादिम कौन है और झुमका या बनावटी कौन है। मैंने खुदा से कहा घास खाऊंगा, पेड़ के नीचे सोऊंगा, लेकिन तेरी खिदमत करूंगा। मैंने खुदा से कहा जमाना छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया,
और ऐसी चुनौती भरी बातें लिखी और कहा कि अगर तुम्हें मेरे चर्च में रहना है तो तुम्हें अपने दस्तखत करना पड़ेंगे। मैं वहां बोलकर आया कि अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो राजू राज जो जंगल में भी खड़ा होगा तो खुदा वहां होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आज यहां है और वो आपके लिए यहां है। अगर मैं आज वहां होता तो आप यहां जीवन नहीं पा पाते। पहचानता है शैतान। बाइबल बताती है पवित्र और अपवित्र का क्या साझा, ज्योति और अंधेरे का क्या मेल, परमेश्वर और शैतान का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। अगर खुदा ने आपको चुना है तो वो आपको निकाल लेगा, अलग लेकर आएगा और सिद्ध करेगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और इस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा थी। उसने कहा, क्या उत्तर दिया? यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? यीशु वचन और पौलुस उस वचन पे चलने वाला उसका सेवक। हालेलुया। अब सुनिए आगे क्या हुआ, पढ़िएगा। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर 7 है ये, कितने हैं? 7। उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। समझ रहे ना? घर से निकल भागे। खुदा के लोगों, असंभव नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बढ़ाना चलाना। क्योंकि अगर ये शैतान की ताकतें हमें आंखों से नजर आती तो हम अपने घर के दरवाजे पर कोई ऐसा एंटी डेविल प्रोजेक्ट बनाकर रखते कि शैतान घुस नहीं पाता। कुत्ते के लिए, चोरों के लिए हम दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन शैतानी आत्माओं के लिए आप कौन सा दरवाजा इस्तेमाल करोगे? आपको नहीं मालूम है। और एक ही चीज है उस पर जय दिलाने के लिए, वो है खुदावंद यीशु मसीह का वचन। अब वचन के अनुसार चलना शुरू कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान और चाहे पूरा शैतान का जहन्नुम अधोलोक भी आ जाए, वो आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। और इनके हारने का कारण यही था, ये जात से यहूदी थे, मुंह से यीशु और पौलुस का नाम लेने वाले भी थे, लेकिन ये वचन के अनुसार चलने वाले नहीं थे। और आज बहुत सारी कलीसियाओं को मैं आपको बताऊं, एक पास्टर हमारी कलीसिया के घर में गया, हमारी बहन के घर में गया, और उस बहन ने बोला मेरे आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा है। मालूम वो पास्टर क्या बोलता है? हम प्रार्थना नहीं करेंगे, पैसा तो डोनेशन तो हम जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इसलिए आते कि आपके घर में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। आपको नहीं दिखती वो चीजें, इसीलिए प्रभु का वचन बताता है वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप प्रभु का वचन ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे तो यहां से लेकर पैर की एड़ी तक एक एक पल के लिए प्रभु का वचन है और वो आपको जय दिला सकता है। एक आयत और पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत सुंदर सी आयत है प्रभु के वचन से। 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रस, उसका 3रा अध्याय, पहले पद से पढ़िएगा, फिर मैं जल्दी से आपके। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। लिखा हुआ है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। क्या लिखा हुआ? बहुत गौर से सुनिएगा। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। कहते हैं जब तक आदम ने खिलाया पाप नहीं आया, लेकिन जिस दिन हवा ने खिलाया उस दिन पाप आ गया। बहुत गौर से सुनिएगा। एक मर्द की कमजोरी औरत हो सकती है, एक औरत की कमजोरी एक मर्द हो सकता है, लेकिन अगर जो वचन के अनुसार चलने वाला है वो किसी के आगे कमजोर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन साथ साथ चलता है। अभी मैं बोल रहा था ना, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, उजाला, और मेरे पथ के लिए उजाला है। वो कभी नहीं बदलता। यहां लिखा हुआ है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानने वाला हो, तो
तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नियों के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आगे बढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनने। आज देखो आप, ये मानिक चौक बाजार मालूम किस लिए चल रहा है? ज्यादा महिलाओं की दुकान है, हमें तो सिर्फ पैंट शर्ट ही मिलती है, या शादी वादी में कोट पहन ले, दूसरा तीसरा तो है ही नहीं चॉइस। लेकिन देखो आप, महिलाओं के लिए ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली महिलाओं के लिए यहां ड्रेस लिखा है। क्या लिखा है? ड्रेस। आपकी सुंदरता कैसी होनी चाहिए, आपके जेवर कैसे होने चाहिए, आपका दिखावा कैसा होना चाहिए। सावधान। और अगर आप इस वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर के वचन में पहले ही लिख दिया पौलुस ने कि आदम नहीं बहकाया गया था, हवा बहकाई गई थी। मेरी कलीसिया की बहनें, मेरी कलीसिया की स्त्रियां जो यहां पर मेरे साथ आराधना कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाओ। वो चीज मत दिखाओ जो इंसान देखता है, वो चीज दिखाओ जो खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। पढ़िएगा आगे जी। वरन तुम्हारा, पढ़िएगा, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। आगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य। हालेलुया। छिपा हुआ गुप्त मनुष्य क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, जो हमारे अंदर रहता है। एक बहन अपनी विश्वास भरी बातों से बहुत बड़ा काम कर सकती है। बताओ कितना बड़ा काम कर सकती है, आप सुनकर दंग रह जाओगे। वो एक लड़की थी, लेकिन अपने प्रभु पर विश्वास करती थी, और वचन बताता है बाबुल से गुलाम बनाकर नामान नाम सेनापति के घर में नौकरानी का काम करती थी। शायद दूसरा राजा 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। और वचन बताता है कि एक दिन काम करते करते उसने अपने आका, अपने स्वामी नामान को देख लिया, और क्या देखा कि उसे कौन है, और उसने अपनी मालकिन से कहा, मालूम क्या कहा? कि काश मेरा आका शोमरोन के नबी के पास होता। हालेलुया। तो इसका कोई ही उसके पास ना होता। तो उसकी मालकिन कहने लगी, ये कैसी बात कर रही है चटापट की लड़की? क्योंकि शोमरोन में एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम एलीशा था। हालेलुया। नमान जो आराम की सेना का बड़ा सेनापति था, रात में ही खत लिखा उसने इस्राएल के बादशाह को, और कहने लगा तुम्हारे देश में ऐसा कौन है, बताओ। तब इस्राएल का बादशाह सोचने लगा कि शायद आराम का सेनापति नमान कोई योजना बना रहा है मुझे मारने की, घात करने की। उसने कहा शोमरोन में एक नबी है जो गुफाओं में रहता है और परमेश्वर उससे बातें करता है। इस बच्ची ने उस बातों को सुना था, इस बच्ची ने उस बातों को माना था, और पुख्ता ईमान था उसे, इसीलिए उसने अपने आका, अपने स्वामी की पत्नी से कहा। और लिखा है उसने अपने घुड़सवारों को, चलाने वालों को आज्ञा दी कि घोड़ों और रथों को जेवरातों से, कीमती वस्त्रों से, मखमली वस्त्रों से, तमाम अछतियों से भर लो, हम वहां जाएंगे। और वचन बताता है भोर होते ही वो वहां पहुंचा, और अंदर से एलीशा ने अपने नौकर गेहजी से कहा कि जाकर उससे कह दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। वो तो ये सोच रहा था कि शायद एलीशा निकल कर आएगा, हम पर हाथ रखेगा। अरे जब यीशु मसीह है ना, तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, वचन के द्वारा अच्छे हो जाओगे। हालेलुया। सिर्फ आप यहां घुटना टेकोगे, अपने आप को समर्पित करोगे, आप अच्छे हो जाओगे। यहां भभूति, ताबीज या कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती जिसे आप ले जाकर घर में रखो या शरीर में बांधो। नहीं, यहां तो सब चीजें काटी जाती हैं। मेरे भाई आकाश ने तो पहले से कैंची रखी है। वो ये सोचा था कि वो आएगा, कुछ करेगा तब मैं अच्छा होऊंगा, लेकिन उसने कहा जाकर उससे कह दे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। और इसी के 5वें अध्याय का 14वां पद बताता है जब उसने 7वीं डुबकी लगाई तो उसका शरीर, उसकी खाल एक बच्चे की खाल की मानिंद हो गई।
उसका फोन उसके पास से चला गया और वो शुद्ध हो गया। पर इस पूरी चंगाई के पीछे मालूम कौन है? इसके पहले दूसरे पद को पढ़िए जी, 5वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हो, कौन है? अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने सोनी दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। सेकंड वर्स, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। एक छोटी सी लड़की को बंधुआई में ले आए जी, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी जी। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि तेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। मुझे बताइए, इसने क्या कोई जेवर पहना है? इसकी कोई बड़ी पोस्ट है क्या? ये मालकिन है या स्वामी है? ये कौन है? नौकरानी है, और एक ऐसी नौकरानी जो गुलाम बनाकर लाई गई थी। खुदा के लोगों, ये है गुप्त छिपा हुआ मनोरथ। ये है वो वचन जो इंसान को नहीं दिखता, परमेश्वर को दिखता है। अगर कलीसिया की बद में उन सारी चीजों को हटाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिस्मों को, रूहानी जिस्मों को बनाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी शैतान आपके घरों को छोड़कर निकल जाएगी। हालेलुया। और यही पत्रस लिखता है, क्या लिखता है? वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और आगे बढ़िएगा 5वां पद, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप को पति के अधीन रखती थी। 6वां पद बताता है, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी, सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय में भयभीत ना हो, तो तुम भी उसकी बेटियां ठहरोगे। हालेलुया। कितनी बड़ी नियमत दी है, कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आयत और पढ़िए, देखिए यशायाह नबी की किताब 3रा अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 3रा अध्याय 16वां पद जी। मैं फिर जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यशायाह नबी की किताब उसका 3रा अध्याय 16वें पद। यहोवा ने यह भी कहा है, यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती। क्या लिखा हुआ है? सिय्योन की स्त्रियां क्या करती है? घमंड करती। घमंड करती है। बहुत गौर से सुनिएगा, किसकी स्त्रियां हैं ये? ये बाहर वालों की बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो कलीसिया में है, जो चर्च में है। उनके लिए परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा ये भी कहता है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती है, आगे, और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती, और सिर ऊंचा किए हुए आंखें मटकाती, और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक करती। भाई साहब, मेरे पैदा होने से हजारों साल पहले लिखी आई, और अंतिम समय के लिए ये परमेश्वर का संदेश है, जिन्हें लेने के लिए वो आ रहा है। आगे बढ़िएगा भाई। इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को भड़वाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैगड़ियों, हाँ, मैं तो जानता भी नहीं बहुत सारी चीजों के नाम। आप लोग समझ गए होंगे, यही तो बैठ रहे हैं आज। एक जगह हम शादी में गए, अब नहीं जाते वैसी शादियों में, पहले गए, और क्योंकि उनकी शादी 10:30 बजे के बाद ही शुरू होती है, हम लोग की तो 10, 10:30 सब निपट जाता है, खत्म हो जाता है। हमने कहा दुल्हन कहाँ है? ये दुल्हन कहाँ है? मिले थोड़ा सा, क्योंकि हम उसे जानते थे। घर के लोग बोल रहे थे खाना खा लिया आपने? भैया खाना खा लिया। हमने कहा सब कुछ खा लिया, व्यवहार भी दे दिया, दुल्हन कहाँ है? तो मालूम क्या बोल रहे? अभी वो ब्यूटी पार्लर में सज रही है। और 10:30 बज गए थे, शनिवार का दिन था, क्योंकि दूसरे दिन संडे था, हमें तैयारी करनी थी। हमने कहा जय मसीह की, हम जा रहे हैं। और जब हमने कुछ दिन के बाद उस पर फेसबुक पर उसकी फोटो देखी, तो यही सब पहने हुई थी और हमसे दुआ करा रही। मुझे बताओ, दुआ लगेगी? बोलिए, दुआ लगेगी? आगे बढ़िए भैया, देखिए क्या लिखा हुआ है। अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों,
चद्दरों बटुओं, कह रहे थे कि भैया तुम वहां गए हो दिल्ली तो हमारे लिए बटुआ लेते आना, पर्स लेते आना। बटुओं, आगे दर्पणों, हमारा शीशा ऐसा होना चाहिए जिसमें चारों तरफ फूल लगे हो। आगे मलमल के बदलों, हाँ बुंदियों, हाँ दुपट्टों, बिंदियों, ये आप इधर लगाते ना बुंदियों, बाइबल में लिखा तेरा माथा साफ रहे, चकमक की नाई मजबूत रहे। इस माथे पर यही से खुदा की सामर्थ आती है, और अगर इसी पर टिकली पिकली लगी हो तो नहीं आएगी, लौट जाएगी। पढ़िएगा, दुपट्टों, हाँ इन सबों की शोभा, मैचिंग वाला दुपट्टा होना चाहिए। हम इसीलिए चर्च नहीं आते क्योंकि हमारा मैचिंग वाला दुपट्टा सूखा नहीं था। आगे पढ़िएगा भाई। इन सबों की शोभा को दूर करेगा, इन सबों की शोभा को क्या करेगा? दूर करेगा। आगे सुगंध के बदले सड़ाहट, सुगंध के बदले सड़ाहट, सेंट ना भाई दीदी बड़ी खुशबू आ रही, कौन सा लगाए हो? मैग्नेट का है कि वो कौन सा वाला है आदर्श भाई? मैं तो नाम ही भूल गया, मैग्नेट ना, हाँ। सुगंध को सड़ाहट देगा। आगे सुंदर कर्जनी हाँ के बदले बंधन की रस्सी, उठे हुए बालों के बदले गंजापन, हाँ। सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी। एक हमारी मैडम थी हमारे उस कैंपस में, एक क्रिश्चियन कैंपस है, क्रिश्चियन कॉलेज का कैंपस है, सुनिएगा, और बहुत अच्छा पढ़ाती थी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती थी। और उसके गेट पर एक बोगनवेलिया का पेड़ लगा था। बोगनवेलिया देखा ना आपने, जिसमें कांटे भी होते हैं, बोगनवेलिया का पेड़ लगा था। और उस दिन जब छुट्टी हुई, मैं गया हुआ था वहाँ, जब छुट्टी हुई तो थोड़ी आंधी चल रही थी, उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी, क्रिश्चियन थी, स्कूटी स्टार्ट करी और जाने लगी, और आंधी से बोगन का बेलिया का पेड़ उनके सिर में टकरा गया और उनके बाल ऊपर लटक गए और वो आगे बढ़ गई, और पीछे से बच्चे आ रही थी। बहुत से लोग हैं जो नकली बाल लगाते हैं। गंजा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा भाई, क्या लिखा हुआ? 24वां पद, और सुगंध की संति सड़ाहट, और सुंदर कंदली की संति बंधन की रस्सी, और गुथे हुए बालों की संति गंजापन, और सुंदर पटकों की संति टाट की पेटी, और सुंदरता की संति क्या दूंगा? दाग दूंगा। दाग मतलब चित्ते चित्ते। खुदा नहीं रहता, उसने बताया है। क्यों मना कर रहा है वो मालूम है आपको? सुंदर बनना हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसे सुंदर बनना कि हम किसी और को न जाए जो प्रभु के वचन में नहीं है, ये पाप है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे भाई पढ़ देना जरा सा इस आयत को, फिर बहुत अच्छी सी यजकेल की किताब, उसका 28वां अध्याय, यजकेल चैप्टर 28, 11 से पढ़िए, सब लोग निशान लगाए। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, तोड़ के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर हाँ, उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्यों कहता है? तू तो उत्तम से भी उत्तम है, हाँ, तू बुद्धि से भरपूर, हाँ, और सर्वांग सुंदर, और सर्वांग सुंदर है। ये किसकी बात हो रही है? शैतान की बात हो रही है। सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बाड़ी में, तू परमेश्वर के एदेन नामक बाड़ी में था, तेरे पास आभूषण, हाँ, माणे, हाँ, पदरा, हाँ, हीरा, हाँ, फिरोजा, सुलेमानी मणि, हाँ, ये सब, हाँ, नीलमणि, हाँ, मरकत, जी, और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। किसके पास? शैतान के पास, किसके पास? शैतान के पास। बोलिए ना, किसके पास थे ये? जोर से बोलिए, किसके पास थे? शैतान के पास थे। और जो चीज परमेश्वर ने शैतान को दी थी, वो कभी नहीं चाहता कि पवित्र कलीसिया में स्त्रियों के पास वो हो। हम जानबूझकर अपने आप को सांसारिक रूप से सुंदर दिखाने के लिए लगाए बैठे हैं, फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं। आजकल तो पता नहीं कौन सा लगा देते हैं कि गंजे को भी खड़ा कर दे तो बिल्कुल हेमा मालिनी के बाद लगते हैं, फिल्टर ना, फिल्टर लगा देते हैं। और पढ़िएगा, थोड़ा आगे पढ़िए। तेरे पहरावे थे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई। समझ गए ना, जो वहां पे गाते हैं ना, दैत दलादन, ढोल पे, तबले पे, हारमोनियम पे, और जहां खुदावंद की आत्मा नहीं होती, वो मालूम किसके लिए गाते हैं? वो शैतान के लिए गाते हैं। हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन उन राजों को खोलता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग शैतान के चंगुल में फंसे हैं। मेरे से एक बहन कहने लगी, मैं तो बहुत गाती हूं मैया के लिए, देवी के लिए, और ये भजन और वो भजन। मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा जो आप गाते हो वो किसके लिए गाते हो, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। आप किसी दुनिया के शास्त्र को खोल लीजिए, ये राज किसी पर प्रकट ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना भवन चर्च पर प्रकट किया है कि जो ये करते हैं वो किसके लिए करते हैं।
मैं बार बार बोलता हूं, बार बार उदाहरण देता हूं, मैं यहां पर गुड़ रखूंगा, ना मैं मक्खी को बुलाऊंगा ना मैं चींटी को बुलाऊंगा। आप 1 घंटे बाद आके देख लेना, यहां पर चींटी भी आ जाएगी और मक्खी भी आ जाएगी। आपको नहीं मालूम है जो चीज आप अपने जिस्म पर इस्तेमाल कर रहे हो वो किसको आकर्षित कर रही है, वो किसको प्रदर्शित कर रही है, और वो मालूम क्या है? वो है शैतान। ये सब कुछ उसी में बनाया गया, और हम दावा करते हैं कि हम सौर जाएंगे। नहीं साहब, आप नरक लेकर जी रहे हो। आपने परमेश्वर के वचन को निग्लेक्ट कर दिया है, टाल दिया है, और हर रोज बीमारी के लिए प्रार्थना कराते हो। हर रोज नींद में कुछ ना कुछ दिखता है, लेकिन मैं आप दावे के संग कह सकता हूं आपसे कि अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, शैतान और अंधकार की सामर्थ आपको छू नहीं पाएगी। दाऊद कहता है, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। अगर आप ये सब चीजें करोगे तो आप वचन को हटा दोगे। अगली आज पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है जल्दी से। जिस दिन तू सजा गया था, हाँ, उस दिन वेदी तैयार की गई थी। वो भी से तैयार की गई थी। किस दिन? जिस दिन वो लूसीफर, जिस दिन वो शैतान बना था। परमेश्वर ने उसे शैतान नहीं बनाया था, परमेश्वर ने उसे एक ऐसा करूब, एक ऐसा फरिश्ता बनाया था जो खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर उसकी आराधना करता था, कुदूस कुदूस, पवित्र पवित्र, होली होली। लेकिन एक दिन लिखा हुआ है, इसी वचन में आप आगे बढ़ते जाओगे, उसके मन में घमंड आया, और जब उसके मन में घमंड आया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, लिखा है उसी समय वो और जो उसके संग कीमती सब गिरा दी गई। याद रखना, अगर आप म्यूजिक में आउट ऑफ ट्रैक हो गए तो आप शैतान को खुश करने वाली म्यूजिक बजाओगे, और अगर आप परमेश्वर की आत्मा के चराए चलने वाले हो तो आज भी परमेश्वर की रूह, खुदा की रूह, पवित्र आत्मा जुम्बिश करती है। हालेलुया। लोगों को छुटकारा देती है, आजाद करती है। तो बहुत सावधान रहना है, क्योंकि दो ही सामर्थ है इस दुनिया में, या तो परमेश्वर की है या फिर शैतान की है। हम किसके लिए समर्पित है? हमारा जीवन किसके लिए समर्पित है? और यही कारण है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, वो आज भी फंसा हुआ है। आज भी उसके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह दूर है, और इसीलिए बाइबल बताती है जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। आंखें खोलो, देखो, टटोलो अपने आप को, क्योंकि जब आप न्याय आसन के सामने खड़े होगे, ना आपका पापा बचा पाएगा, ना आपकी मम्मी, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना बच्चे, ना रुपया, ना पैसा, कुछ नहीं बचा पाएगा। आप जिस वचन के अनुसार चलोगे ना, यही आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। यही आपको जीवन देगा। जब आप इसे फॉलो करने लगोगे, आपके घर में परम प्रधान की सामर्थ आएगी। जब आप इसे मानने लगोगे, स्वर्ग से फरिश्ते आपके साथ चलने लगेंगे। एक्सीडेंट और हार्ट अटैक और तमाम प्रकार की जो दुर्बल करने वाली मौतें हैं, वो आपके घर से दूर हो जाएंगी। आप अपनी पूरी जिंदगी जीने पाओगे। हालेलुया। पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के वो जमीन पर देखोगे। वाला माइक दे दीजिएगा, थोड़ा बैटरी लो हो रही। हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और हमें अपने आप को उस कलाम के अनुसार बनाना पड़ेगा। वचन में लिखा है, वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता। वही असिद्ध मनुष्य है जो वचन में चूकता है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा इंटेंशन आपको शर्मिंदा करने का नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपको मजबूत बनाने का है। मेरा इंटेंशन आपको परमेश्वर की संतान बनाने का है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक सच्चाई को बोलूंगा। और मेरे खुदा ने मुझसे कहा है, इसी भीड़ में से निकलकर लोग मेरे पास आएंगे जो इस वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और वो निकलना शुरू हो गए हैं। जो पुराने लोग हैं, मैं अक्सर ये बताता हूं, मैंने बहुत साल, लगभग 20 साल म्यूजिक सिखाया झांसी के सबसे अच्छे स्कूलों में, जय अकेडमी में, सेंट फ्रांसिस में, क्राइस्ट द किंग में, छोटे मोटे तो बहुत सिखाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है
जब कोई नया बच्चा 5-6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का पहली बार सीखता है, मैं उसे बड़ी आसानी से बता देता हूँ और 2 महीने में मैं उसे मास्टर बना देता हूँ। चाहे वो गिटार बजाना सीखे, चाहे ऑर्गन, चाहे पैड, ड्रम, हारमोनियम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखे, क्योंकि मुझे ये वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है। बहुत आसानी से सिखा देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत कठिनाई लगती है जब कोई सीखा सिखाया मेरे पास आता है। मैं उससे बोलता हूँ बेटा सा इधर है, वो कहता नहीं इधर है। मैं बोलता हूँ माँ इधर है, तो कहती माँ घर में है। वो मुझे पढ़ाने लगता, बहुत मुश्किल होता। मुझे मालूम है जो यीशु के पीछे चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं, जब तक कलाम ना पहुंचा था, थोड़ा कठिन लगेगा इस वचन को ग्रहण करने के लिए, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आप इसे ग्रहण कर लोगे, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। हालेलुया। आप जमीन पर अपने चारों ओर उसकी सामर्थ को देखोगे, वो आपके संग होगा। एक चर्च का पादरी मेरी एक बहन के घर में, एक भाई के घर में गया, कह रहा है कोई नहीं चल पाएगा उस वचन के अनुसार। मैंने उस बहन से बोला मेरा नंबर उसे देना। कोई नहीं चल पाएगा, उसके नीचे लिखा हुआ है थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, हम वही हैं। आप नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन हम चलेंगे और चल कर दिखाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि उसने कहा है वही मेरे जन है, वही मेरे लोग हैं जो वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अंतिम आयत एक पढ़ के प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? आप हर बार यही बोलते हो कि भैया आप बोल रहे हो आखिरी वाली, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। चलिए एक आयत पढ़ देते हैं जल्दी से। लूक चैप्टर 6, लूका यीशु समाचार 6वां अध्याय, उसका 46वां पद पढ़िए। लूका यीशु समाचार 6वां अध्याय 46वां पद पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? सुन लीजिए मेरे लोगों, जो नए लोग आए हैं, जो आ रहे हैं, आप और आओगे, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके बच्चों को चंगा करेगा, आपके घर से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। लेकिन खरी और मजबूत बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर की सामर्थ उस समय के लिए रुक जाएगी आपके लिए। परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में बढ़ावा देने के लिए वचन को मानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके घर में शैतानी आत्मा निकल जाए, आपके घर में शिफा प्रवेश करे, चंगाई प्रवेश करे, आप उसके अनुसार जियो, वचन को मानना शुरू कर दो। आप बोल भी नहीं पाओगे, वो आपकी सुनेगा। मेरे भाई मेरी बहन, वो स्वप्न में आपसे बात करेगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, हम आपको बाइबल देंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार पढ़ो। वो आपके लिए ही आया, और अपने आप को वचन के अनुसार चलाना शुरू करो। ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। एक बहन, एक आंटी मुझसे कह रही थी, उनके हस्बैंड भी मुझसे बोल रहे थे कि 50 साल तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? ये देखो सारे चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं। उसने कहा है मेरे आने से पहले क्या होगा? देश पर देश, राज पर राज चढ़ाई करेंगे, भूकंप होगा, भूडोल होगा, महामारियां होंगी। और लिखा है जब तुम इसराइल को चारों ओर से गिरा हुआ देखो, आज भी इसराइल पर 14 कंट्रियां आक्रमण कर रही है, समझ लेना मेरा आना नजदीक है। वो कह नहीं राजू भाई 50 साल तक नहीं आएगा। 15 दिन के बाद उस घर की मालकिन की डेथ हो गई। 2 दिन के बाद मैं उनके घर में प्रार्थना करने गया, मैंने यही बात बोली, मुझे बताइए अब वो मर गई हैं, क्या उनके लिए यीशु मसीह आ गया? क्या अब उनके पास मौका है? वो रोने लगे, चिपक गए मेरे से। किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम कि अगले पल क्या होने वाला है। आप सोचो आज ही ये छुआने वाला है, और हमें अभी से उसके अनुसार जिंदगी जीना है। और यही वचन बताता है जो तैयार ना रहा वो उसके साथ नहीं जाने पाएगा। मैं सारी तैयारी आपको बताऊंगा, एक एक बात निकाल कर खुदा के कलाम से उसकी आत्मा में बताऊंगा। अपने आप को तैयार करना शुरू करो, क्योंकि यही रह जाओगे, फिर कोई मौका नहीं होगा। जब तक हम जिस्म में हैं, अपनी रूह में हैं, अपने प्राण में हैं, इस जमीन पर जिंदा है, तब तक हमारे पास मौका है, उसके बाद हमारे पास मौका नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वामी तूने हम पर ये बात प्रकट की है। पास्टर डरते हैं, लोग डरते हैं, तेरे खादिम डरते हैं, लेकिन प्रभु तूने हमें उस डर से बचाया है, निकाला है। बखूबी खुदा जैसा तेरे वचन में है, तेरे बेटे और बेटियों को तेरा सुसमाचार सुनाया है। प्रभु इन्हें वचन के अनुसार जीवन जीने की ताकत दे। इस कलाम खुदा को जो तूने हम पर नाजिल किया है प्रभु, इसे ग्रहण करने की ताकत दे।
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनके हो जाए। नादान है खुदाबंद, ना समझ है, शायद कई लोगों ने इन्हें भरमा दिया है, लेकिन प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया हूं। प्रभु ये तेरी भेड़ें है, तू इनका चरवाहा है, इनका स्वामी है खुदाबंद। इन्हें अपनी ओर ले आ, अपने गले में शरीक कर प्रभु। तूने मुझे अपना दास बनाया है, अपना सेवक बनाया है खुदा। ऐसी तौफीक बख्श कि मैंने सच्चाई से रूहानी परवरिश देने पाऊं, तेरे कलाम की हकीकत को इन्हें बताऊं प्रभु। तू इनकी मदद कर। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतानी चक्रों में फंसे हुए हैं, शैतान परेशान करता। इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन भोलेपन के कारण ये नाश हो रहे हैं प्रभु। इन्हें छुड़ा ले प्रभु, इनके चारों ओर घूमने वाली अंधकार की सामर्थ से इन्हें निकाल ले यीशु नाम के द्वारा प्रभु जी। ये मानसिक और शारीरिक रूप से शैतान के चंगुल से छूटने वाले हो सके। यीशु नाम के कारण जमीन पर एक लौटा नाम खुदावंद यीशु के नाम के कारण प्रभु ये छुड़ाए जाएं, ये आजाद हो सके। इनके बेटे बेटियों को, इनके हस्बैंड को, इनके नौकरियों पर, इनके बच्चों पर अगर किसी भी प्रकार की अंधकार की सामर्थ काम करती है तो आजाद कर छुटकारा दे प्रभु। ये तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ सके और जैसा तेरा वचन कहता है उसके अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को बनाए, तेरे होकर जिए, तेरे बने रहे और तेरे ही कहलाए। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जो बेहद, जिसमें एक झुर्री भी ना हो, जिसे लेने हमारा दूल्हा खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है, ऐसी पाई जा सके। तैयार कर प्रभु, इन्हें तैयार कर। आने वाले दिनों में जब आराधनाएं होती हैं प्रभु जी, ये तेरी आराधना के इच्छुक हो, अपने कामों को छोड़कर तेरी आराधना में आ सकें। जब होल नाइट प्रेयर होती है प्रभु, उस नाइट प्रेयर में भी आ सके, ये सवाल करे प्रभु और आप इन्हें उत्तर देने वाले हो सके। इनका मार्गदर्शन करना, इनकी अगुवाई करना। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ सके हैं प्रभु, अपने घरों में हैं, हिफाजत करना। जो शैतानी बंधन और आलस या किसी दुष्टात्मा के चक्कर में या दुष्टों के चक्कर में फंसे हैं, उन्हें निकालना प्रभु, क्योंकि वो तेरी दुल्हन है, तेरी कलीसिया के अंग है। उन्हें भी आगे बढ़ाना। स्वामी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, दया कर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। हालांकि और